अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं अरहाम खान ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आप गाड़ियों के ख़रीदार हैं या आप सेल करते हैं या आप ये काम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का कारोबार करते हैं और आप मार्केट में बार बार जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, पूरी तरह आपको देखना होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे 5 प्रोडक्ट आप लोगों को आज बताऊंगा जिससे शायद आप वाकिफ़ नहीं हैं। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हम बहुत यानी एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप भी इस कारोबार के साथ मुंसलिक है और आप काम करते हैं मार्केट में, तो इन 5 फ्रॉड से आपने बचना है और कैसे बचना है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, मार्केट में जो बायर और सेलर है, वो जो सेलर है वो ख़ुद को आइंस्टाइन समझते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है और काफ़ी जो है हमारी मार्केट में जो है यानी इन होने की वजह से हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि सियाना कौआ जो है वो बीट पे बैठता है, तो फिर वो क्या करते हैं, जब बीट पे बैठ जाता है और वो फंस जाता है तो फिर उसको पछतावा होता है। दोस्तों, तो दोस्तों ये चीज़ें हमने काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सीखी हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ हम शेयर करने लगे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इन फ्रॉड से आप बच सकते हैं। अगर आप गाड़ियों के कारोबार करते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है। दोस्तों, अब जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, वो आप लोगों को मैं जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पर वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 50 से 60% वीडियोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ज़िद छोड़िएगा, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री में दबा सकते हैं आप, तो काइंडली एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह और कौन से 5 प्रोडक्ट है। दोस्तों, एनसीपी कार्स दोस्तों मार्केट में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो अवेलेबल तो होती हैं दोस्तों, पर वो कहाँ यूज़ की जा सकती हैं उसका अपना एक इलाका है जिसको आप टैक्स फ्री एरिया कह सकते हैं। अभी रिसेंटली हैबर एजेंसी जो है उसको इंज़माम कर दिया था, यानी जो पाकिस्तान है इसकी अजला में से ऐड करके उसके अंदर एसी और डीसी जो है बेच करके पुलिस निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया गया था। तो वहाँ पर एनसीबी गाड़ियों का इस्तेमाल भी जो है वो कम हो गया था, बल्कि वहाँ पर उसको पकड़े जाते थे। वो उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यह कि इससे पहले वो टैक्स फ्री एरिया था, जबकि अभी वो टैक्स फ्री एरिया नहीं है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान उनसे टैक्स लेते हैं। हर तरह की चीज़ों पे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई सी भी चीज़ है, तो उसके ऊपर वो उनसे टैक्स लेती है दोस्तों। तो फेसबुक पे आप लोगों ने अक्सर रेट देखा होता है कि 20 लाख की गाड़ी है तो आपको बोलता है कि आप 3 लाख रुपए दें, ये गाड़ी हम आपको पहुंचा देंगे, ये बहुत कम प्राइस पे मिल रही हैं और अगर आप इसका जस्ट इंजन भी निकाल करके यूज़ करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा। और आगे से वो ऐसे कलमे और शहादत के कलमे उसके प्रोफाइल पे होते हैं और काफ़ी नेक इंसान वो बना हुआ होता है। यानी ऐसे आपको लगेगा कि मैं पता नहीं किसी 10 हज करने वाले आदमी से बात कर रहा हूँ, इतना वो ख़ुद को नेक ज़ाहिर करेगा। और जब आप उससे डील करेंगे तो वो आपको ये कहेगा कि मुझे 50,000 रुपये दे, मैंने ड्राइवर को देने हैं ताकि वो डिलीवरी आके आपको दे सके। और उसके बाद जो है वो गाड़ी आपको दे करके बाकी पैसे ले आएंगे और ड्राइवर जो है बग़ैर पैसों का मान नहीं रहा, ड्राइवर जो है ये है, ड्राइवर वो है। तो दोस्तों, यकीन करें, अगर आप उसको बोलें कि मैं 2,000 रुपये देने के लिए तैयार हो, तो वो आपसे वो 2,000 रुपये भी लेने के लिए वो आपको बोलेगा कि आप 2,000 भेजें, 1,000 भेजें, 5,000 भेजें, पर आप भेजें ज़रूर ताकि हम ड्राइवर को भेज सकें। और दोस्तों, ये कोई ड्राइवर कोई गाड़ी होती नहीं है, ना ही इस तरह का कोई डील होता है, बल्कि वो 2,000, 3,000 या 5-10 हज़ार रुपये जैसे आपसे लेते हैं वो वहीं पे गायब हो जाते हैं। आपको ब्लॉक और व्हाट्सअप, आजकल व्हाट्सअप बनाना कौन सी बड़ी बात है, इंटरनेशनल सिम तक पाकिस्तान में मिलती हैं, हर तरह का फ्रॉड जो है वो अवेलेबल है, हर चीज़ इतनी आसान है, इसलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। यानी जराइम का जो जराइम का वाले काम है वो आसान है, जबकि कानून के नीचे काम करने वाले जो डील्स है वो मुश्किल है। हुकूमत ने वो मुश्किल बनाए हैं, जबकि गलत तरीके उन्होंने आसान बनाए हैं। इसलिए तो पाकिस्तान में लोग रॉन्ग चीज़ें करते हैं, ताकि क्योंकि जब आपके मुल्क में अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रॉब्लम्स होंगे और ख़राब चीज़ें करने के लिए आपको आसानियाँ मिलेगी, तो आप ज़रूर ख़राब काम करेंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये फर्स्ट नंबर पे एक चीज़ थी जो मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। दूसरे नंबर पे विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ियाँ। दोस्तों, आपको कुछ लोग गाड़ियाँ थोड़ी सी सस्ती देंगे, यानी 5-10 लाख की गाड़ियाँ, तो वो बोलेंगे
7 लाख की गाड़ी दे रहा हूँ, जल्दी में सेल कर रहा हूँ, मेरे माँ बीमार है, कोई मेरा दोस्त बीमार है, उसको पैसे देने हैं, डॉक्यूमेंट घर में पड़े हैं, ला के देता हूँ, या 10 दिन बाद देता हूँ, या मैंने रखवाए हैं, या ये है, या ये पैसे ले जा कर के पीछे दूंगा तो डॉक्यूमेंट ले आऊँगा। इस तरह के फ्रॉड या इस तरह के प्रॉब्लम्स लोग बनाते हैं। तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ी आप परचेज़ ना करें, चाहे आपको सस्ती भी मिले। 3 नंबर पे दोस्तों, रेंट वाली गाड़ियाँ लोग सेल करते हैं, और वो किस तरह सेल करते हैं दोस्तों, वो भी इसी तरह का वो रजिस्ट्रेशन बुक आप लोगों को दे देते हैं कि बाकी डॉक्यूमेंट घर पे पड़े हैं, या मैंने बैंक में रखवाए हैं, या किसी के साथ रखवाए हैं, या मेरे एक 50,000 1 लाख रुपए के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट जो है पीछे रखवाए हैं। आप मुझे 10 लाख की गाड़ी है तो 7 लाख रुपए में से आप कुछ पैसे मुझे दे, 4-5 लाख रुपए दे, 6 लाख रुपए दे, जैसे आप लालच में आके उसको पैसे दे देते हैं कि हाँ ये तो सस्ती गाड़ी है और मैंने एक बाई चांस जो है इनसे ख़रीद ली है। तो जब आप वो पैसे दे देते हैं वही किसी उधर ही गायब हो जाता है, वो एनेक वाला जिन होता है दोस्तों, उसके बाद आपको नज़र नहीं आता वो। तो इस तरह की गाड़ी आपने पहचाननी है, और आप सबसे उसकी जो मेन चीज़ है कि कैसे आपने पहचाननी है दोस्तों, वो आपको लालच ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे लोग लालची है, और अगर इनको आप लालच नहीं देंगे तो वो फंसेंगे नहीं। तो सबसे पहले वो आपको कोई ना कोई लालच ज़रूर देंगे ताकि आप फंस जाएं, और जब आप फंस जाते हैं तो आपकी जो मेहनत खून पसीने की कमाई होती हैं वो सारे ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों प्लीज़ आप ऐसा हरगिज़ खुदारा ना करें। हम नहीं चाहते हैं कि आपके कीमती पैसे, आपके कीमती चीज़ें वो जो है लोग हथिया ले और आपके साथ फ्रॉड हो। दोस्तों 5 नंबर पे बैंक लीज कार, वो क्या करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक ऑलरेडी दूसरी वीडियो मैं बना चुका हूँ कि बैंक लीज गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। वो क्यों पकड़ी जाती हैं दोस्तों, मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, बैंक लीज की गाड़ियाँ वो पीछे से वो लीज़ तो करवा लेते हैं, यानी सपोज़ उसकी डाउन पेमेंट अदा करते हैं, आगे आपसे डील करते हैं कि भाई सपोज़ नई गाड़ी जो है वो 40-50 लाख रुपए की है, और वो ये गाड़ी आपको 15 से 20 लाख रुपए में दे देता है। आप सोचते हैं कि ये तो 60 लाख की गाड़ी है, मैं 20 लाख में मुझे मिल रही है। रजिस्ट्रेशन बुक आपको दे देते हैं, छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट मिले होते हैं वो आपको दे देते हैं, बाकी बैंक में पड़े होते हैं, और आप ये सोचते हैं कि मैंने गाड़ी ख़रीद ली सस्ती दामों और जो है मैंने बड़ा तीर मार लिया है। दोस्तों तो ऐसा नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट पीछे पड़े होते हैं बैंक में, और जब उसका टाइम पूरा होगा तो बैंक आके इसी गाड़ी को पकड़ेगा, न कि जिसने आपको सेल की तो वो उसको पकड़ेगा। बल्कि बैंक ऐसा नहीं करता, डायरेक्ट आदमी को नहीं पकड़ता, ना उस आदमी को पकड़ता है, बल्कि गाड़ी जहाँ मौजूद होती हैं वो उसी को पकड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों गाड़ी के अंदर ट्रैकर मौजूद होता है, वो उसको ट्रेस करते हैं, और जहाँ पर भी, चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप गाड़ी को ले जाएं तो वो उसको पकड़ सकते हैं, वो आपको ढूंढ लेंगे दोस्तों। अब लास्ट पे जो मैं बताने वाला हूँ 5 नंबर पे, वो बहुत ही ख़तरनाक है दोस्तों। उससे बचने का भी तरीका बताऊंगा, पर प्लीज़ वीडियो आपने पूरी तरह देखना है। दोस्तों वीडियो में आप देख रहे होते पोस्टों में अक्सर ये parkwheels.com या इस तरह की जो जाने माने वेबसाइट है जिस पे गाड़ियों के एड्स OLX पे आप लोगों को मिलती है। 10 लाख की गाड़ी 5-6 लाख में लगा के आपको बुला लेते हैं मौके पे, पर दोस्तों वहाँ पर गन पॉइंट पे आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो या आपको जो है बोलते हैं कि जब आप रास्ते में आधे चले जाते हैं, यानी आधा रास्ता आप क्रॉस कर लेते हैं और आपके 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो अब आपको क्या बोलते हैं कि मेरे को एक इमरजेंसी है, आप प्लीज़ एक 5 हज़ार रुपये पहले भेज दे, बाद में आके गाड़ी की डील वैसे भी हमने करनी है तो उसमें वो डिटेल से वो कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। तो जब आप ऐसे करते हैं उसके बाद वो 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये भी गायब, और आपके जो मेहनत है, आपके जो जाना है, इतने आपने दूर से जाना होता है, वो भी आपका जो है अलग से नुकसान। तो दोस्तों इनसे बचना कैसे है कि आप जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ कैश लेकर मत जाइएगा, बल्कि अगर आप कारोबार करते हैं गाड़ियों का तो अपना अकाउंट रखें, उसका ATM कार्ड रखें, चेक बुक रखें, क्योंकि ये जो चेक बुक है ये पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप इसको कैश करा सकते हैं, पैसों में तब्दील कर सकते हैं। आप सबसे पहले जाइए 4-5 हज़ार रुपये अपने साथ रखें, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है उसको टप्पी दे, टप्पी के बाद उसको बोले कि मैं पैसे ला रहा हूँ, जाके बैंक से पैसे निकाले और उस आदमी को दे, गाड़ी आप ख़रीद लेंगे। अब दोस्तों इतनी ये जो दूसरे काम आप करते हैं कैश ले जा कर के, ये तो आप खुद ही जो है शेर के मुंह में जाके फंसा लेते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हम नहीं चाहते कि आपके पैसा या ज़ाया या खून पसीने की जो कमाई है वो वेस्ट हो जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, हमें कोई सजेशन देना चाहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।